हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट्स आर -6,7 एंड -1, -5 एंड द सेकंड क्वेश्चन इज पॉइंट्स आर -7, -3 एंड -5, -11. In third question, the points are -6 divided by 5, -3 and -4, -7 divided by 5. In fourth part, the points are a, 0 and 0, b. In fifth part, the points are a plus b, b plus c and a minus b, c minus b. तो इस तरह से बच्चों हमको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। पांचों में हमें दो दो पॉइंट्स दे रखे हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके दो बिंदुओं के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। सपोज करो कोई दो बिंदु जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और कोई दूसरा पॉइंट दे रखा है q जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2, y2। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा p और q के बीच की, वो हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मूव ऑन करते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। जो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है उसमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो हैं -6,7 और जो दूसरा पॉइंट दे रखा है वो है -1, -5। यहाँ पर हम लोग पहले पॉइंट को सपोज कर लेते हैं। ये हमें पॉइंट दे रखा है ए जिसके कोऑर्डिनेट है -6,7 और जो दूसरा पॉइंट है उसको हमने ले लिया बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1, -5। तो इन दो बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस हो गई वो होगी ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट। यहाँ पर देखें तो x1 की वैल्यू दे रखी है -6, y1 की वैल्यू दे रखी है 7, x2 की वैल्यू दे रखी है -1 और y2 की वैल्यू दे रखी है -5। तो इन वैल्यूज को डिस्टेंस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे -1 x2 माइनस x1 दैट मीन्स -1 प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट मीन्स -5 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा 25 प्लस -5 एंड -7 विल बी -12 एंड इस होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा -12 का होल स्क्वायर 144 दैट मीन्स अंडर रूट 169। 169 13 का जो है होल स्क्वायर होता है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13। दैट मीन्स जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो दो बिंदु दे रखे हैं उनके बीच के जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 13 यूनिट। दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन -6,7 एंड -1, -5 इज 13 यूनिट। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू 13। तो ये हमारा आंसर होगा पहले पार्ट का। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं वो है -7, -3 एंड -5, -11। सपोज करो इन दोनों पॉइंट्स को हमने एज्यूम कर लिया P एंड Q। तो फर्स्ट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज करो दे रखा है -7, -3 और जो सेकंड पॉइंट हमने एज्यूम किया Q उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -5, -11। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा P और Q के बीच का वो हो जाएगा अंडर रूट, सेम प्रोसीजर होगा यहाँ पर x2 माइनस x1 दैट मीन्स -5 प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट मीन्स -11 प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 7 माइनस 5 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस -11 प्लस 3 दैट मीन्स -8 होल स्क्वायर 64। ये हो जाएगा अंडर रूट 68। इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 रूट 17। दैट मीन्स यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा 2 रूट 17 यूनिट। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स -7, -3 एंड -5, -11 इज 2 अंडर रूट 17 यूनिट। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमें थर्ड क्वेश्चन दे रखा है उसमें जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो कोऑर्डिनेट है हमारा -6 डिवाइडेड बाई 5, -3 एंड -4, -7 डिवाइडेड बाई 5।
तो इसमें हम लोग थर्ड क्वेश्चन में सपोज करो इन दोनों बिंदुओं को पॉइंट्स को नाम दे देते हैं m एंड n। तो पहला पॉइंट m जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -6 डिवाइडेड बाई 5 -3, और जो सेकंड पॉइंट दे रखा है उसको हमने n एज्यूम किया जिसके कोऑर्डिनेट्स है -4 -7 डिवाइडेड बाई 5। Then we will apply the distance formula. The distance between point m and n is mn is equals to under root x2 minus x1, that means -4 plus 6 divided by 5 का whole square plus y2 minus y1, that means -7 divided by 5 plus 3 का whole square। इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट, एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का -14 डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 8 डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट 196 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 25। इसको हम लोग एलसीएम लेके ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 25, ये ऐड होके हो जाएगा हमारा 260। दैट मीन्स we can write it as 1 divided by 5 under root 260। तो दैट मीन्स जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसका जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट 260। दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन m n is 1 डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट 260 यूनिट। ये हमारा फाइनल आंसर होगा थर्ड क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें है फोर्थ, उसमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो a,0 एंड 0,b दे रखा है। तो सपोज करो हम इसको ले लेते हैं j एंड k, पॉइंट्स आर j एंड k। तो फर्स्ट पॉइंट j जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं a,0 एंड द सेकंड पॉइंट इज k whose coordinate is given as 0,b। The distance between points j and k is jk is equals to under root x2 minus x1, that means 0 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, दैट मीन्स b माइनस 0 का होल स्क्वायर। देन इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट -a का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट मीन्स जो फोर्थ क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा वो हमारा होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हम लोग फाइनल आंसर लिखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a,0 एंड 0,b इज अंडर रूट a square plus b square, that means jk is equals to under root a square plus b square। अब हम लोग अपना जो पांचवा क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। इन फिफ्थ पार्ट we have given the points are a plus b, b plus c and a minus b, c minus b। इस क्वेश्चन में हम लोग फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आंसर सॉल्व करेंगे। तो फिफ्थ पार्ट में सपोज करो इसको हम लोगों ने पॉइंट ले लिया P and Q। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P is given as a plus b, b plus c, and the second point is assumed as Q whose coordinate is given as a, b, a minus b, c minus b। इसको हम लोग फर्दर डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके लगाते हैं। पी क्यू हो जाएगा अंडर रूट x2 minus x1, that means a minus b minus a minus b का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1, that means c minus b minus b minus c का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये हो जाएगा हमारा -2b का होल स्क्वायर, an minus a will be cancel out। इसी तरह यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो cn minus c will be cancel out, तो ये हो जाएगा प्लस -2b का होल स्क्वायर। दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट -2b का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज 8b स्क्वायर। तो इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2b रूट 2, 2b रूट 2। दैट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रूट 2b। तो जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2 रूट 2b। तो
a प्लस बी कॉमा बी प्लस सी एंड a माइनस बी कॉमा सी माइनस बी के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 2√2b। दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज 2√2b। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा फिफ्थ पार्ट का। बच्चों इस तरह से हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।